प्लीज मोबाइल बंद, मोबाइल बंद। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये, आज का जो लेक्चर है ना, सबसे ज्यादा जो ऊप की पावर समझी जाती है ना, वो आज का लेक्चर है। एंड दैट इज एक्चुअली दी यूजुअली द एंड ऑफ द कोर्स। यानी बेसिकली आप ये समझ लो कि ऊप के पूरे कोर्स का जो क्रेशेंडो है ना, क्रेशेंडो होता है राइज होना, ठीक है, जो क्रेशेंडो का सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन है ना, दैट्स टुडेज लेक्चर। ठीक है, यानी आप ये समझे कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जो ऊप का कोर्स है ना, वो जो पूरी मेहनत की है हमने इस पूरे कोर्स की, वो सारी की सारी आज के लेक्चर के लिए की है। ठीक है, सो दैट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दिस लेक्चर होल्ड्स। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, और जो अगली इससे रिलेटेड स्टडी है ना, वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आमतौर पे ऊप के कोर्स के अंदर सिंगल पावरफुल चीज जो कही जाती है ना कि बताएं वो क्या है, तो वो आज का लेक्चर है। ठीक है, वो आज के लेक्चर का रिलेटेड टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। और मजे की बात यह है कि इट विल गोइंग टू यूनाइट अस अगेन। ये जो हमने काफी चीजें अलग अलग की है ना, वो उनको दोबारा से इंटीग्रेट करेगी इतनी खूबसूरती से कि एक पॉइंट जिसमें मुझे वो लगता है कि सबसे खूबसूरत चीज ऊप की है ना, वो ये है। ठीक है, और वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो पावरफुल भी है, रियली पावरफुल। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि, सो लेट मी स्टार्ट। इमेजिन कि आपकी ना एक बेस क्लास है। ठीक है, आपकी एक बेस क्लास है। ठीक है, और उस बेस क्लास में एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है। ठीक है, और हमें पता है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट जो होता है वो अक्रॉस दी हायरार्की जो है वो अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है, लाइक। लेकिन आउटसाइड द क्लास, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे जैसे प्राइवेट। ठीक है, इसके ये कंस्ट्रक्टर है, ये इसके दो फंक्शन है, एक गेट नेम फंक्शन है और एक गेट वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट मी मेक ए ड्राइव क्लास, जो कि ड्राइव होती है बेस क्लास। ठीक है, जैसे ही ड्राइव होगी इसका मतलब है इसके अंदर ये फंक्शन भी आ जाएगा और ये फंक्शन भी आ जाएगा, और ये जो अट्रीब्यूट है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अट्रीब्यूट तो सारे आते, सवाल ये एक्सेसिबल है या नहीं है, तो वो प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल है और ये दोनों फंक्शन भी एक्सेसिबल है। डू यू एग्री? ठीक है, यार बात सुनो बात सुनो बात सुनो, वो ना, वो नहीं है लाइन एरो, वो मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज वो ले आओ, और प्लीज वो ना लाया करो क्लास में। ठीक है, ठीक, चाबी मेरे पास नहीं है, उनके पास। थैंक यू सो मच। ठीक, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। ये हमने ड्राइव क्लास बनाई जिसके अंदर हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, और हमने एक और फंक्शन ही बनाया हुआ है, सर हमें गेट वैल्यू डबल, जो वो हमारी जो वैल्यू होती है उसको डबल कर देता है। ठीक है, ठीक है, गुड, ओके। अब कुछ थोड़ी सी मजे मजे की बात बताते हैं। वो देखिए, आपको याद है हमारा जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप था, वो अगर हम बाय वोकैबुलरी याद रखें तो वो कौन सा रिलेशनशिप था? इज आ रिलेशनशिप, इज आ रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, हमें करते हैं, हम ड्राइव का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको 5 वैल्यू साइन हुई है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, हमने इसको सी आउट करवाया, जो गेट नेम से डॉट नेम से आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और इससे गेट वैल्यू आउटपुट, ये गेट वैल्यू कौन सा फंक्शन है? ये बेस क्लास का फंक्शन है, वो आउटपुट कर देगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने एक रेफरेंस बनाया। क्या बनाया? एक रेफरेंस बनाया, सॉरी, शायद साहब,
शायद साहब अमार साहब को कह देते हैं कि मेरी क्लास जो है ना वो 5:30 तक जानी है, तो वो कह रहे थे कि काइंडली बस आप कंफर्म कर दें, बस मैं क्लास में हूँ तो मैं कॉल नहीं अटेंड कर सकता, तो प्लीज उनको बस बता दें। थैंक यू सो मच एंड माय अपॉलॉजीज टू ऑल ऑफ यू आज के लिए। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस बनाया ड्राइव का और उसको इसका रेफरेंस असाइन कर दिया, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर गेट वैल्यू फंक्शन कॉल करेंगे, गेट नेम करेंगे और गेट नेम करेंगे किससे कॉल होगा, बेस क्लास का, ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। इसी तरह आप चाहें तो पॉइंटर भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी ये से बताना ये चाह रहा है कि जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका जो रेफरेंस है वो उसका साइन हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम, ये तो मैं पहले ही पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पॉइंटर भी बना सकते हैं और उसको हम इसका एड्रेस भी दे सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं और ऑफ कोर्स इससे जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन कौन से कॉल हो रहे हैं, बेस के कॉल हो रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। अब हम एक बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, व्हाट अबाउट अगर हम रेफरेंस बनाएं किसका, बेस का, और उसको असाइन करें ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, या बेस क्लास का पॉइंटर बनाए लेकिन एड्रेस असाइन करें किसका, ड्राइव क्लास का। समझ में आई बात, ये किया हमने। अच्छा अब क्या होगा अगर मैं डॉट गेट नेम फंक्शन कॉल करूंगा, अगर मैं डॉट गेट नेम फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, और या गेट वैल्यू फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, रेफरेंस के थ्रू, यानी मैंने ड्राइव के थ्रू पहले दोनों कॉल किया मैं, फिर मैंने क्या किया बस बेस के थ्रू दोनों फंक्शन कॉल किया मैं, ठीक है, और फिर मैंने पॉइंटर के थ्रू दोनों फंक्शन कॉल किए मैं, कौन से कॉल होंगे, बेस के ही कॉल होंगे, ठीक है। अभी तक कोई मसला नहीं है, अभी तक कोई मसला नहीं, ठीक है, ऑल राइट। लेट मी चेंज ए बिट। अभी आपको थोड़ी सी एक मीनिंगफुल एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करें कि एनिमल की क्लास, ठीक है, और एनिमल में उसका नाम पड़ा होता है कि वो कौन है, ठीक है, एनिमल जो है वो है कौन सा, वो ये एनिमल है, ठीक है, ऑल राइट। लेकिन तो स्क्रॉल नहीं होगा ना, हाँ तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको उसी को यूज करना है मैंने, ठीक है। ये मेरा एनिमल की क्लास है, ठीक है, बल्कि मैं वहां जाके खड़ा होता हूँ ताकि, हाँ ये मेरी, लेकिन नहीं होगा, है ना, ये क्या, नहीं नहीं मैं स्क्रॉल करना नहीं चाह रहा ना, जरूरत नहीं। तो ये मेरी एनिमल की क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये दोनों जो ऑपरेटर देना, एक तो ये कौन सा है, ये कौन सा, इसका नाम क्या, ये कौन सा फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, कॉपी सेक्टर, ये कौन सा ऑपरेटर है। इसके साथ में अगर मैं इक्वल टू डिलीट लिख दूं ना, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब है ये दोनों जो कि आपको पता है ना हर क्लास में बाय डिफॉल्ट होते हैं, है ना, ये दोनों ना डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट होने का मतलब पता क्या है कि कभी भी कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल को असाइन नहीं हो सकेगा, यानी कि इन्हें वे नहीं नहीं शालो का अभी तो चक्कर ही कोई नहीं, एक्चुअली हमने असाइनमेंट डिसेबल कर दी, यानी एक एनिमल को दूसरे एनिमल का अगर हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया तो वो डिसेबल हो जाएगा, मैं नहीं अलाउ ही नहीं है, ठीक है, तो ये बात याद रखें आप, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इक्वल टू डिलीट जो है ना, ये बेसिकली इन ए वे यू आर सेइंग कि ये फंक्शन मैं अलाउ ही नहीं कर रहा, और फिर उस वो फंक्शन जहां जहां कॉल हो सकता था वो मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मैंने ये फंक्शन है, एक गेट नेम है जो नेम भी कर सकता है, ठीक है। सवाल ये है स्पीक में क्या लिखें, एनिमल जो है, अगर मैं कहूं हाँ बताएं एनिमल क्या बोलता है, तो वो तो आप नहीं बता सकते। हाँ आप कैट के बारे में कहते हैं म्याऊ कहती है, कुत्ते के बारे में आप कह सकते हैं भाऊ करता है, शेर के बारे में रोर करता है, जो भी ये करता है, ठीक है, लेकिन आप एनिमल के बारे में नहीं बता सकते, डजंट मेक सेंस। तो एनिमल को अगर मैं स्पीक करने को कहूं तो वो कहता है भाई क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, मुझे तो पता ही नहीं, हाँ 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 कौन सा एनिमल पता ही नहीं हमें, तो स्पीक इस लेवल पे डिफाइन नहीं हो सकता, तो हमने कहा जी स्पीक जो है ना वो ये है, ठीक है। अच्छा अब देखना मजेदार काम करते हैं, हम ना कैट क्लास बुलाते हैं,
और जो कैट क्लास है उसमें कुछ भी और नहीं करते, सिर्फ स्पीक के फंक्शन को रीडिफाइन कर देते। क्या करते हैं? रीडिफाइन। अभी मैंने आपको पिछले वाली एग्जांपल में क्या बताया था कि जो बेस क्लास का पॉइंटर होता है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात क्यों है? इमेजिन करें, अब मेरे की बात देखें मैं क्या कह रहा हूं। इमेजिन करें कि आपके ऊपर एक क्लास थी, ठीक है। आमतौर पे तो हमारे ऐसे होते हैं ना, ये कैट की क्लास है, ये डॉग की क्लास है, ये लेट्स से एलिफेंट की क्लास है, ये लेट्स से किसी और जानवर की क्लास है, 50 तरह की क्लास है, ठीक है। अब मैंने एक बेसिकली एक मैंने कैट्स की सारी कलेक्शन बनानी है, डॉग की सारी कलेक्शन बनानी है, मैंने एलिफेंट की सारी कलेक्शन बनानी है। व्हाट विल आई गोइंग टू डू? मैं हाँ, मैं कैट की अलग अरे बनाऊंगा, डॉग की अलग अरे बनाऊंगा, एलिफेंट की अलग अरे बनाऊंगा, तीनों की अलग अलग अरे हो, है ना। लुक एट द पावर ऑफ पेरेंट क्लास। व्हाट यू कैन डू इज मेक द पॉइंटर्स अरे ऑफ एनिमल, और क्या करें, उसमें पहले वाले को कह दें कैट है, दूसरे वाले को कह दें डॉग है, तीसरे वाले को कह दें एलिफेंट है। सो एक पॉइंटर्स की अरे से मैं चाहूं तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड करके रख सकता हूं। व्हाट अ पावरफुल आइडिया, व्हाट अ पावरफुल आइडिया। ये बात समझ आई कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ड्राइव क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट क्लास के थ्रू होल्ड करके रख सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। सो इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ये है जो मैं आपको बताइए, ठीक है। बट इट कम्स विद फ्लॉ, एंड दैट फ्लॉ इज समथिंग जो आज के लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू ड्राइव क्लास की पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स की, उन सारों को उन पॉइंटर्स के थ्रू, एक पॉइंटर के थ्रू होल्ड करके रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात समझ, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आई होप यू अप्रिशिएट कि ये कितना बड़ा बात है। क्यों? क्योंकि इमेजिन करें कि आपकी इन्वेंटरी क्लास है, गेम खेल, आप गेम बना रहे हैं, उसमें 50 तरह के वेपन्स हो सकते हैं। सो एसेंशियली आपने क्या किया होगा, आपने एक वेपन की क्लास बनाई होगी जो पेरेंट क्लास है, और क्या होगा, बड़ी ये बंदूक है, ये क्लाशनकोफ है, ये फलाना आइटम का, हर एक के अंदर सबको इकट्ठा जो होल्ड किया होगा वो वेपन क्लास में होल्ड किया होगा। ये बात समझ, ठीक है। और हर एक का फायर फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। उस फायर फंक्शन को हम हर आने वाली क्लास में रीडिफाइन करेंगे। जैसे हम यहां पर कैट को हमने रीडिफाइन किया है कि कैट का जो स्पीक है वो करता है म्यू, है ना, और डॉग का जो है वो करता है वूफ, ठीक है। और आप भी आगे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और आप मजे की चीज देखें, ये जो बात है ना, मैं कहता हूं लेवल हो जाएगा अभी। और ये क्या है, मैंने कैट की क्लास बनाई, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेड के नाम से, डॉट गेट नेम किया और डॉट स्पीक किया, तो ये क्या करेगा, म्यू आउटपुट करेगा। और डॉग मैंने गार्बो है इसका नाम है, और डॉट गेट नेम किया और यहां पे डॉग डॉट स्पीक किया तो ये वूफ करेगा, ठीक है। अब मजे की बात देखें, और प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एनिमल टाइप का पॉइंटर बनाया और उसको एड्रेस दे दिया कैट का। हमने कहा उसको नाम प्रिंट करो, नाम तो वो प्रिंट कर देगा। नाम क्या है भाई इस कैट का, फ्रेड। अब सवाल यह है ये स्पीक क्या करेगा, नहीं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल टाइप का पॉइंटर है तो एनिमल टाइप का पॉइंटर, हेलो 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 मोबाइल छोड़ दो, जो एनिमल टाइप का पॉइंटर है या रेफरेंस है वो जिस फंक्शन को कॉल करता है वो तो उसका अपना होता है। ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं लिख सकते। अगर हम यहां पे एनिमल के पॉइंटर को जो हमने पॉइंट करवाया है वो करवाया कैट की तरफ, ठीक है, और हमने कहा इसका स्पीक करो, स्पीक तो करेगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह ये डॉग, फिर हमने इस एनिमल को डॉग का एड्रेस दे दिया और हमने कहा जी जो भी ये नेम तो सही प्रिंट होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है।
ये दोनों के दोनों जो प्रिंट होंगे वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों के जो बेस क्लास के फंक्शंस हैं वो कॉल हो रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू? आई एम अबाउट टू टेल यू ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। बट आइडियली आई वॉन्ट इज कि ठीक है, होल्ड मैंने ऊपर वाले के थ्रू सबको किया हुआ है, क्या मैं जो फंक्शन कॉल करूं वो नीचे वाला कॉल हो सकता है? ठीक है, ये बात सुनाई? क्या ये हो सकता है? दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू अचीव एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर। आई होप यू अप्रिशिएट कि कितनी बड़ी बात है, कितनी मजे की बात है। ठीक है, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। मैं बात ये हम करेंगे तो आपके आने के बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे ओवरऑल बता देता हूं कि अगली जो हम चेस की इंप्लीमेंटेशन करने जाएंगे ना, उसमें भी एग्जैक्टली यही होगा। पीस का पॉइंटर होगा, पीस से हमारी तमाम क्लासें इनहेरिट हुई होंगी। ठीक है, पॉन बिशप फलाना टिमकाना टिमकाना, और हम एसेंशियली क्या कहेंगे? हम कहेंगे पीस को उठाओ और उसका डॉट लीगल कॉल कर दो, एरो लीगल कॉल कर दो। अब अगर पॉन होगा तो ऑटोमेटिकली पॉन कॉल हो जाएगा, अगर बिशप होगा तो ऑटोमेटिकली बिशप कॉल हो जाएगा, अगर किंग होता तो ऑटोमेटिकली किंग कॉल हो जाएगा। और हमें एक कंडीशन भी नहीं लगानी पड़ेगी। आपको याद है पीएफ के अंदर जो हम कर रहे थे, तो हमने एक बार स्विच लगाया था, अगर ये पीस है तो ये कॉल करो, ये पीस है तो ये कॉल करो, ये पीस है तो ये। एक लाइन का इफ भी नहीं लगेगा, एक लाइन का इफ भी नहीं लगेगा। That will be achieved by what we are about to cover. ये बस नहीं, प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? कि अभी मसला ये है कि अगर मैं पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू इसका ऐसा फंक्शन कॉल करता हूं जिसको मैंने ड्राइव में रीडिफाइन भी कर लिया, लेकिन तो कॉल वो पेरेंट वाला ही कर रहा है। ये बात समझना? ठीक है, नहीं कर सकता क्योंकि वो नीचे है। ऊपर वाले के लिए तो हम कर सकते हैं, है ना? अगर मैं ड्राइव में बैठा हूं तो मैं पेरेंट का कॉलन कर सकता हूं, लेकिन मैं ड्राइव में बैठा हूं तो अगर मैं पेरेंट में बैठा हूं तो मैं ड्राइव का नहीं कर सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात है कि मुझे पता भी तो नहीं है, मेरे पास तो पेरेंट का पॉइंटर है, मुझे क्या पता है वो ये है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूं वो एनिमल है, लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि वो ये वाला ड्राइव का ऑब्जेक्ट है, ये वाला ड्राइव का ऑब्जेक्ट है? ठीक है, लुक एट दिस। I want to achieve this कि मैं एक रेफ रिपोर्ट का फंक्शन बनाऊंगा। सो द थिंग इज कि ये बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या, कि मैंने रिपोर्ट का फंक्शन बनाया जो कैट का रेफरेंस लेता है, कैट का स्पीक कॉल करता है, डॉग का रेफरेंस लेता है, डॉग का स्पीक कॉल करता है। ठीक है, तो एक तरीके का मैं दो अलग अलग रिपोर्ट बनाऊं। मैं ये नहीं बनाना चाहता, मैं ये करना चाहता हूं कि मैं एक रिपोर्ट बनाऊं जिसमें एनिमल का रेफरेंस आ रहा हो या एनिमल का पॉइंटर आ रहा हो, और मैं जब यहां पे कॉल करूं स्पीक, तो वो अगर डॉग का था तो डॉग का कॉल हो, और कैट का था तो कैट का कॉल हो। ये बात समझ? ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। ठीक है, ऑल राइट। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं वो जो अरे वाली बात कर रहा था ना, वो भी दिखा देता हूं आपको कि बेसिकली यहां पे हमने क्या किया। यहां पे हमने ऑटो लिखा है, ऑटो का मतलब जो भी राइट टाइप है वो हो जाए, और यहां पे हमने क्या किया, हमने कहा टू अरे। ठीक है, और सो लुक एट दिस। पहले तो पुरानी डेफिनेशन थी ना कि मैंने क्या किया, मैंने ये तीन कैट्स बना दी, और फिर क्या किया, ये तीन डॉग बना दी। ठीक है, और फिर क्या किया, मैंने कैट्स का अलग लूप लिखा और डॉग का अलग लूप लिखा। ठीक है, सो ये पुराने क्लासिकल तरीके में हो रहा था कि हर डेटा टाइप को अलग अलग अरे बना के कर लो। अब इनहेरिटेंस ने आपको क्या दे दिया है, ये दे दिया कि आप क्या करो, आपने ये सारे ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए, आप यहां पे एनिमल्स के पॉइंटर्स की अरे बनाते हो। ठीक है, और आप कहते हो क्या, पहले का एड्रेस है फ्रेड, दूसरे का है गार्बो। अब फ्रेड क्या है? फ्रेड कैट है, दूसरा क्या है? गार्बो डॉग है। तो पहला कैट है, दूसरा डॉग है, फिर मिस्टी है जो कि कैट है, फिर पूकी है जो कि डॉग है। तो बेसिकली एक ही अरे ने तमाम के तमाम को इकट्ठा होल्ड करके रख दिया है, जिस मर्जी ऑर्डर में रख दें आप, और यहां पे एक ही लूप लगा हुआ है जो तमाम के तमाम का स्पीक कॉल कर देता है।
व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। ये बात नहीं, द मसला इसमें सिर्फ एक है कि जब मैं यहां पे स्पीक कॉल करूंगा तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। यानी इसकी मैं आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट बेचारी ये आएगी। सारा मसला ये है, सारा मसला ये है, ठीक है। अब सवाल ये है, बाद में नाम सारे ठीक आउटपुट हुए, नाम सारे ठीक आउटपुट, मसला सारा का सारा यहां पर है, ठीक है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक तरीका और हो सकता है, जिस तरह मैंने हर एक का नाम रखा हुआ था ना, इसी तरह एक और स्ट्रिंग रख ली जाए बेस क्लास के, बेस क्लास में स्ट्रिंग रख ली, ठीक है। और हम करें क्या, जिसका नाम हो स्पीक इन वर्ड्स, ठीक है। और उसकी इनिशियलाइजेशन हर एक के कंस्ट्रक्टर में अलग अलग कर लें। ये बात सुना, बट इट्स ए वेरी बैड आइडिया। क्यों? क्योंकि हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल में लीगैलिटी चेक करनी है, अब लीगैलिटी चेक करना स्ट्रिंग में तो नहीं बताया जा सकता, है ना। या फलानी चीज ड्रॉ कर दी है, अब सर्कल अपने तरीके से ड्रॉ होता है, ट्रायंगल अपने तरीके से ड्रॉ होती है, रेक्टेंगल अपने तरीके से ड्रॉ होता है, स्क्वायर अपने तरीके से ड्रॉ होता है। अब उसको मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक तरीका जो यहाँ नीचे से बताया हुआ है कि आप एक स्ट्रिंग रख लें और उसको सॉल्व कर लें, लेकिन हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं बताई जा सकती, ठीक है। यहाँ पे इसने वही क्विज दिया हुआ है, कहा चलो भाई जिस तरह हमने नाम प्रिंट किया हुआ है हर एक अलग अलग, इस तरह एक स्ट्रिंग रख के ये काम कर लें, या आप सोल्यूशन भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, लेट मी टेल यू समथिंग जिसपे आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो बस यही है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और वो ये है कि आप एक काम करें, बेस क्लास में जाए, जिस फंक्शन को तो बेसिकली अभी तक हमने ये किया, बेस क्लास बनाई, इसके अंदर गेट नेम का फंक्शन है, ठीक है, और ये भी गेट नेम का फंक्शन है सेम। और अगर आप ड्राइव का रेफरेंस लेते हैं और गॉट गेट नेम कॉल करते हैं तो कौन सा गेट नेम कॉल होगा, ड्राइव का या बेस का, बेस का, ठीक है। तो ये जो गेट नेम कॉल होगा ये बेस का कॉल होगा, हालांकि इस बेस के रेफरेंस को असाइनमेंट जो हुई है वो ड्राइव वाले की हुई है ना। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। आप एक काम करें, जिस फंक्शन के साथ अगर हम वर्चुअल लिख दें, क्या लिख दें, वर्चुअल लिख दें, और यहां पे भी वर्चुअल लिख दें। अब मजे की बात यह है कि ये जो गेट नेम का फंक्शन है ये पता है क्या करेगा, ये ड्राइव कॉल करेगा, ठीक है, ये ड्राइव कॉल करेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि पिछली एग्जांपल में जहां पर स्पीक का फंक्शन लिखा हुआ था, उस स्पीक के फंक्शन से पहले, पूरी प्रोटोटाइप लिखने से पहले वॉइड स्पीक था ना, उससे जस्ट पहले क्या लिख दें, वर्चुअल बेस में, बस, ठीक है। बेस में लिखते हैं, वर्चुअल में भी, ड्राइव में भी आपको वर्चुअल लिखेंगे तो उसका कोई मतलब होता है कि इसके बाद अगर कोई ड्राइव करना चाहे कोई और, तो वो उसमें भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा। ये आप थोड़ा सा जाकर फुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि नीचे वाले में वर्चुअल लिखना जरूरी है या नहीं लिखना जरूरी, बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप बेस क्लास के अंदर जाके वर्चुअल लिख दें, इसके नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये होगा कि ये अब ये जो आर बेस हम कॉल करेंगे, इसका वाला कॉल होगा ड्राइव कॉल, ये बात समझ, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये हमारी क्लास है, ठीक है। तो मजे की बात, क्लास बनाई, इसके हमने गेट नेम का फंक्शन बनाया, ये ए है, प्लीज देखो, ठीक है। ये मैंने बी क्लास बनाई जिसमें मैंने वर्चुअली किया और इसका नाम बी कर दिया, सी बनाई, सी कर दिया, डी बनाई, डी कर दिया, ठीक है। ये सारे वर्चुअल है, गेट नेम गेट नेम गेट नेम। और अब मैं मेन में जाता हूं, सो लुक एट दिस, मैं यहां पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और ए क्लास के रेफरेंस को सी असाइन करता हूं, पॉइंटर भी हो सकता है, बट पॉइंटर के केस में यहां पे एड्रेस ऑफ सी आएगा, ठीक है। और मैं यहां पे आर बेस डॉट गेट नेम कॉल करता हूं, आर बेस डॉट गेट नेम कॉल करता हूं, कौन सा कॉल होगा, सी वाला कॉल, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखें, ये रेफरेंस ठीक काम करता है, रेफरेंस ठीक काम करता है, पॉइंटर भी ठीक काम करता है, लेकिन अगर मैं यहां पे ए आर बेस इज इक्वल टू सी कर दूं तो फिर तो नया ऑब्जेक्ट बन गया है, फिर तो नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब यानी अगर मैं यहां पे ए एम% की जगह ए आर बेस इज इक्वल टू सी कर दूंगा, तो पहली बात तो ये कि अगर वहां पर मैंने ऊपर मैंने दोनों ऑपरेटर इक्वल टू और कॉपी सेक्टर डिलीट नहीं किए तो फिर तो असाइनमेंट चल जाएगी, और असाइनमेंट होने की वजह से पूरा नया बेस का
मेरा और एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से ये उस केस में ये आर बेस डॉट गेट नेम किसे कॉल करेगा, फिर वो बेस वाले भी करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो रेफरेंस है, तो रेफरेंस का मतलब है कि अब उसका जो वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है, अगर गेट नेम वर्चुअल फंक्शन है, तो वो किसका कॉल करेगा, नीचे वाले को कॉल करेगा, ड्राइवर वाले को। ये बात समझ, ठीक है। मोहित बताएं। चलो कर, ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, ये, और यहां पे मैं गया कंट्रोल वी, ठीक है। यार इसको मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, पता नहीं क्या मुसीबत है यार। वो सब यार, ये देखेंगे कि वो स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू व्यू स्टूडियो पे क्यों नहीं चल रहा, ये कोई प्रॉब्लम है इसमें, पता नहीं क्या मसला है मुझे, आई डोंट नो। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। सो मैं अभी चलाता हूं उसको, देखो कंट्रोल F5, ये किससे कॉल हुआ है, सी का। और अब अगर मैं कर दूं इसको एम % डाल, ठीक है, और अब मैं कहूं कि मुझे बताओ कॉल करो, तो ये कॉल किससे होगा, बेस से कॉल। ये बात है क्यों, क्योंकि नया इंस्टेंस बन गया, ठीक है। अगर रेफरेंस बनाएंगे तो कोई नया नहीं बना, तो असल में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा वाला है, वो सी का ऑब्जेक्ट है, तो वो सी का ही फिर कॉल करेगा। ये बात समझना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। इसकी एग्जांपल नीचे से और जो आप पढ़ लेते हैं, और हाँ ये वजह इसने किया हुआ है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना के ये कर दूंगा, तो अब इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। और अब जो कॉल करेगा वो किसका कॉल करेगा, वो ए का ही कॉल करेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। सो व्हाट इज ए पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ क्या होती है, शेप, शक्ल, ठीक है। एक चीज की मल्टीपल शक्लें मौजूद हैं, ठीक है। जैसे आपने आई डोंट नो केमिस्ट्री में आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा होगा, है ना, आइसोटोप्स होते हैं जी, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ो, क्या बात है भाई आप लोग, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट तरह की होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये पॉलीमॉर्फिज्म पहले देखी हुई, फॉर एग्जांपल जैसे ऐड है। अब ऐड फंक्शन की मैंने दो फंक्शंस बना दी, एक है जो इंटीजर इंटीजर लेता है और इंटीजर रिटर्न करता है, और एक है डबल डबल लेता है और डबल रिटर्न करता है, ये दोनों। लेकिन दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि अगर जब मैं जहां भी मैं नीचे कॉल करूंगा, मुझे पता है मैंने कौन सा कॉल करना है, मुझे कंपाइल टाइम पे पता है कि इस जगह मैंने कॉल कौन सा फंक्शन करना है। ये बात नहीं, हमने जो आज पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी है उसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों, ये देखें एग्जांपल, देखें ये देखें, ये मेरी एनिमल वाली क्लास थी, मैंने यहां पे स्पीक, ये मेरी पिछली क्लास एग्जांपल थी ना, तो ये तो वैसे ही चल रही थी, तो ये तो क्वेश्चन मार्क की आउटपुट कर रही थी। बट व्हाट इफ के मैं यहां पे वर्चुअल लिख दूं, और अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे बनाया, ये गार्बो बनाया और मैंने यहां पे रिपोर्ट किया। अब जो रिपोर्ट है, सवाल मेरा ये है, रिपोर्ट में ये एनिमल टाइप का M% आया हुआ है। अब मुझे आप से कोई बताए कि ये जो डॉट स्पीक है ये कौन सा वाला कॉल होगा, क्या मैं कंपाइलर ये इसका यहां पर जाकर डिसाइड करके बता सकता है कौन सा वाला कॉल होगा, नहीं पता, डिपेंड करता है। क्योंकि जब ये पहली दफा रिपोर्ट कॉल होता है तो यहां पे कैट का स्पीक कॉल होगा, और दूसरी दफा जब रिपोर्ट कॉल होता है तो डॉग का स्पीक कॉल होगा। सो इस जगह पर क्या आप बता सकते हैं कौन सा रिपोर्ट कॉल होगा, भाई नहीं पता, रन टाइम पे पता चलेगा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम पता चलेगा कि मैंने ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये बात समझना, एग्जीक्यूशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये बात समझना। सो लुक एट दिस, अब वही पिछली एग्जांपल जो हमने ये बनाई थी याद है, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज द सेम थिंग विल गोइंग टू वर्क। और यहां पे अब मैंने एनिमल के पॉइंटर्स की अरे बना ली है, आप इस तरह ही बना सकते हैं, ठीक है। और यहां पे एक फॉर लूप लगाएं, ठीक है। स्पीक कौन सा वाला कॉल है, जीरो टाइप है वो वाला कॉल है, ठीक है। फ्रेड म्यू कर रहा है, गार्बो विफ कर रहा है, एंड सो ऑन। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल, रियली पावरफुल। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, वी आर डन विद द लेक्चर, ठीक है। एक छोटी सी मेरी स्कूल देखने दें, ये एग्जांपल जो नीचे क्विज वाला ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको जो आपके होमवर्क है वो बताता हूं क्या, ठीक है।
F11 प्रोजेक्ट हमने नहीं दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट हम आपको आने के बाद देंगे, ठीक है। यार वो किधर गया नाम का हाँ मैंने वो देख लिया। हाँ जैसा शेप सारा हाँ शेप सारा हाँ पुराना चाहिए, नया वाला देखा है, शेप सारा रखी का नाम सुन, HIER करें, HIER ये नहीं ये पुराने ये भाई ये वाला क्या मसला है, ये सही तो है सर, इसमें ग्राफिक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या तो ग्राफिक्स देना है, ग्राफिक्स देना है, हाँ हाँ ग्राफिक्स लाइब्रेरी का काम करना और ही करना। ऑलराइट जी, so let me tell you what the code what you have to do, very simple। आपने बेसिकली क्या करना है, क्लास शेप हायरार्की बनानी है, तो शेप हायरार्की को जितना आप वर्सटाइल बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। सो आपकी बेसिकली जो क्लास होगी उसके अंदर ये चीज होगी, क्या, शेप की क्लास, शेप की क्लास में उसका नाम होगा, ठीक है, जो और कंस्ट्रक्टर जो भी चाहिए वो आप खुद बनाएं, ठीक है, और एक पॉलीमॉर्फिक फंक्शन होगा जिसको वर्चुअल लिखा हुआ है मैंने, अभी फिलहाल इसमें इज इक्वल टू 0 छोड़ दें, बेशक इसको बस ब्रैकेट खोल के बंद कर दें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, या सी आउट क्वेश्चन मार्क लिखना है वही लिख दें, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। हमने बाद में जो कवर किया है वो 25.1 और 25.2 कवर किया और वही आपने करना है, ठीक है। अगला टॉपिक ना पड़ेगा, वो आपको अगले जो हमारी स्टडी है उसके अंदर होना प्लान है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, एक सवाल जो आपको मुझसे करना चाहिए वो ये कि ये कैसे हो रहा है, ये जो भी पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है ये कैसे हो रही है बैकएंड पे, ठीक है। ये इंटरव्यू में एक वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और ये आमतौर पे जो डाटा इंटरव्यूज होते हैं ना वो पूछते हैं, ठीक है, कि आपको पता भी है कि आके अंदर से अंदर खाते चलता क्या है, ठीक है। आमतौर पे जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहां पर आके पॉलीमॉर्फिज्म को खत्म कर देती है, ठीक है, इससे आगे नहीं पढ़ाती है, वो कहते हैं खबरदार आपने अंदर झांकने की कोशिश की कि अंदर क्या हुआ, हम आपको बताएंगे कि अगले अंदर क्या हो रहा था, ठीक है, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट स्टडी है वो एक्चुअली यही है कि ये एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म चलती कैसे, ठीक है। अच्छा, अब आपने वैसे करना क्या, आपने शेप हायरार्की बनानी है, उस शेप हायरार्की में ये होगा शेप, प्रिंट फंक्शन जो वर्चुअल है, और ड्रॉ फंक्शन, ठीक है। शेप के लेवल पे तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, जो ट्राइंगल है, सर्कल है, जो भी है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आपने क्लास बनानी है 1D, ठीक है। तो 1D के अंदर जो बिल्कुल इनहेरिट होती है, ठीक है, और इसमें भी ये दोनों फंक्शन है जो कि दोबारा डिफाइन नहीं हो सकते, क्योंकि 1D को मैं प्रिंट डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है, ड्रॉ डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 1D के अंदर जो क्लासें बनती हैं वो बनेगी एक बनेगी सेगमेंट, ठीक है, और सेगमेंट, और दूसरा क्या होगा, सेगमेंट के अंदर अब आप प्रिंट को डिफाइन कर सकते हैं, और प्रिंट अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 पॉइंट्स है जिससे सेगमेंट डिफाइन होता है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करे, बताए आई एम ए सेगमेंट, मेरी लेंथ इतनी है, और भी जो जो प्रॉपर्टी डालनी है हम डाल दें, ये बात समझ, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। ड्रॉ क्या होगा, ठीक है, ड्रॉ क्या करेगा, ड्रॉ बेसिकली उसको एक्चुअली कंसोल पर ड्रॉ कर देगा। सो आपने एसएफएमएल लाइब्रेरी की है, एसएफएमएल लाइब्रेरी नहीं की, क्या रेलिब की, तो रेलिब यूज कर ले, ठीक है। तो रेलिब लाइब्रेरी के थ्रू आप क्या करें, ड्रॉ फंक्शन कॉल करें, तो एक क्या बनेगा, आप अपनी स्क्रीन बनाएंगे, और स्क्रीन में बेसिकली बहुत एक ही बनी हुई होगी, और बेसिकली इसने क्या करना है, इसने ये जो सेगमेंट है वो अपना सेगमेंट ड्रॉ कर देगा, ये बात है ना, ठीक है। इसी तरह आपने कंसोल पे ड्राइंग करना आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं साइकिल ना करो, नहीं साइकिल ना करो, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगी, 3 दफा लाइन ड्रॉ करेंगे, हो जाएगी,
रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, सारी शेप ड्रॉ हो जाएंगी सिवाय सर्कल के। सर्कल का अलग फंक्शन है, ठीक है, जो सेंटर और रेडियस से डिफाइन होता है। खत्म होगी बात, ठीक है। सो एक्चुअली आपने बेसिकली करना क्या है, सुने बड़ा गौर से। आपकी एक फाइल है जो आपने रीड करनी है, वो आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है। उसमें हो सकता है ऊपर नीचे कुछ चीजें हो, वो मैंने एक सैंपल के तौर पर दिया है। वो है आपने एक फाइल लोड करनी जिसमें ये बताया हुआ है कि 15 शेप्स हैं जो आ रही हैं, एंड ऑल यू हैव टू डू इज, तो ये बता रहा है शेप नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल इस सेगमेंट की बात हो रही है, तो ये आइडेंटिफायर होगा। और फिर आइडेंटिफायर के लिए जो भी तुम्हें आपको इनपुट चाहिए वो इनपुट यहां पड़ी होगी, वो इनपुट आपने रीड करनी है, और वो आपने शेप की जो पॉइंटर्स की अरे बनी हुई है उसमें लाके रख देनी है। और ये सारा का सारा आपने लोड करना है, ठीक है। और लोड करने के बाद क्या करना होगा, प्रिंट कर दो और ड्रॉ कर दो। प्रिंट उनकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया कितना है, या सोशलस ट्रायंगल है या नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आप उसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो वो कौन सी टाइप का है, वो स्क्वायर है, वो राउंबस है, वो पैरेललोग्राम है, क्या है, अगर वो आप प्रॉपर्टी डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। जितना भी आप उसको ज्यादा फ्रूटफुल बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं उसकी ड्राइंग में, यानी उसका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर में उसका ड्रॉ हो रहा और प्रिंट हो रहा, ये दोनों चीजें, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जांपल, ऑल यू हैव टू डू इज लोड, और हर क्लास के अपने ड्रॉ और प्रिंट फंक्शन लिखने हैं। और बेसिकली इसलिए करना क्या है, मेन में सिंपल काम होगा क्या, भाई फॉर लूप लगा हुआ है, वो उसका प्रिंट भी कॉल करता है, उसका ड्रॉ भी कॉल करता है। प्रिंट कंसोल पे कर रहा होगा और ड्रॉ ड्रॉ रेलिब लाइब्रेरी के वाले करस्पॉन्डिंग कर रहा होगा, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप इट्स वेरी इजीली डूएबल, ठीक है बात, ठीक है। सॉरी, नो शाद नहीं होगा। जो ड्रॉइंग जो जो रेलिब अपनी आउटपुट देता है वो तो फ्रेम रेट पे रिफ्रेश हो रही होती है। कंपाइलेशन प्रोसेस अलग है, नहीं कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं है उनका, उसका वो अलग है। हाँ, उसकी विंडो अपनी होती है, इसकी विंडो अपनी, कंपाइलर अलग नहीं होता। चलो फिर होता होगा, देखो बेटा वो लाइब्रेरी की चीजें तो सबको इंस्टॉल करनी पड़ती है। लाइब्रेरी की चीजें यानी बस की हाइड्रो फाइल्स आ जाएं वगैरह वगैरह आ जाएं, वो तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों होंगी, कंसोल भी आती है मेरा ख्याल, खैर देख लेना जाकर, ठीक है। ऑलराइट, मैंने बाद में इसके अंदर ना एक और लाइब्रेरी का भी बारे में बताया, इसका नाम है graphics.h लाइब्रेरी, ठीक है। आप वो भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका पूरा छोटा सा ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, वो भी आप देखना चाहे दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करना चाहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। यार जो VR ग्रुप 2 है वो एक दफा बेटर है।